हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, विगत 102 सप्ताह के भीतर मैं कहूँगा कि 2 से 3 सप्ताह हो गए हैं। एक दो बहुत ही विनाशकारी चक्रवात जो है भारत में आए। ठीक है। एक चक्रवात का नाम है ताउते, दूसरे का नाम है याश। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि अक्सर जो है हम सुनते हैं कि ये चक्रवात आ रहा है, वो चक्रवात आ रहा है, तो आखिर इन चक्रवातों का नाम कैसे पड़ता है और ये किस तरह से विनाशकारी होते हैं, बनते कैसे, इन सभी जो है पहलुओं पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब चक्रवात आते हैं तो इसका जो है बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ता है। भयानक प्रभाव से मतलब क्या होता है कि इसमें जान माल की बहुत ही नुकसान होता है। क्योंकि जैसे जब चक्रवात आते हैं तो इसमें क्या है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो उससे बहुत घरों को और पेड़ पौधे इन सभी को जो है बहुत क्षति होती है, जान माल की जो है नुकसान होता है। लेकिन साथ ही साथ जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब चक्रवात ऐसे समय पे आते हैं जब फसल जो है मतलब उसे काटने की तैयारी होती है, और उस दौरान क्या होता है, वो आर्थिक तौर पे जो है बहुत उसका नुकसान होता है। तो चक्रवात से अमूमन जो है 99% जो है उसका नुकसान ही होता है। कुछ जगह पे कभी कभी ऐसे होता है कि पानी की आवश्यकता होती है और उसकी वजह से बारिश हो जाती है और वहाँ पे पानी यानी जल प्राप्त हो जाता है, तो ये चीज़ें भी जो है देखने में मिलती है। लेकिन 99% जो है चक्रवात से अक्सर जो है नुकसान होता है। चक्रवात दोस्तों आता है कोस्टल क्षेत्रों में। कोस्टल की हम बात करें तो जो ये क्षेत्र होते हैं, यानी आप देखेंगे यहाँ पर कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ ये ज़्यादा विनाशकारी तटीय क्षेत्र पे होते हैं। तटीय क्षेत्र पे क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ जैसे अभी जो है ताउते जो हम बात करें तो जो ताउते चक्रवात था वो इस क्षेत्र से होके आया था, इस क्षेत्र से होके आया था। इसीलिए आप देखेंगे कि गुजरात का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र, जो गोवा, ये केरल, ये कर्नाटक, ये क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके बाद जैसे जैसे जो चक्रवात अंदर जाता जाता है, ठीक है, अंदर ये कोस्टल क्षेत्र बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद क्या होता है, उसकी गति धीमी पड़ती रहती है, लेकिन उसके असर जो है ये हमको यहाँ तक मध्य प्रदेश, ये आजू बाजू राज्य तक देखने को मिलता है। वहीं अगर हम याश की बात करें अब, तो वो जो है बंगाल की खाड़ी से आया हुआ था। इससे उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये अक्सर सबसे ज़्यादा जो है ये क्षेत्र यहाँ से ये बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, इसी पे जो है आज हम चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म होता है कि लो प्रेशर, कम वायु दाब। ठीक है। तो अक्सर आप देखेंगे कि जब कभी किसी भी क्षेत्र में हवा नहीं चल रही होती है तो वहाँ गर्मा जो गर्मी है, जो गर्म तापमान है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, हवा इसलिए नहीं चल रही होती क्योंकि वहाँ की जो टेम्परेचर लो, क्या होता है वहाँ पर, जब टेम्परेचर हाई होगा यानी जब ज़्यादा गर्मी होगी तो जो वायु दाब है वो कम होगा। दोनों अपोजिट होते हैं। यानी आप समझेंगे कि टेम्परेचर अगर हाई है तो जो वायु दाब है वो लो होगा, लेकिन अगर जो वायु दाब लो होगा तो टेम्परेचर जो सॉरी जब ये वायु दाब जो है हाई होगा तो जो है जो गर्मी जो है टेम्परेचर जो है वो लो होगी। दोनों यानी अपोजिट होता है। तो एक ध्यान रखिएगा, जो हवाएं चलती हैं, जो हवाएं चलती हैं वो हमेशा कैसी चलती हैं, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और लो प्रेशर होता है, यानी लो प्रेशर से सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। ठीक है। ये जो है इसकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सबसे की पॉइंट्स है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो ये जो है आप ये कारगर है। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत गर्मी लग रही होती है और हवा नहीं चल रही होती है। ठीक है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद वहाँ पे हवा चलने लगती है और गर्मी खत्म हो जाती है। यानी जैसा मैंने आपको बताया अभी कि जहाँ टेम्परेचर हाई है तो वहाँ प्रेशर लो होगा, और जहाँ पर प्रेशर हाई है और तो वहाँ टेम्परेचर लो होगा। यानी जैसे ही तापमान ज़्यादा था, गर्मी लग रही थी, तो वहाँ प्रेशर क्या था, लो था, तो यानी गर्मी लग रही थी। और जैसे ही क्या हुआ, हवा चलने लगी, तो क्या हुआ, जो वायु दाब है वो प्रेशर यानी हाई हो गया और टेम्परेचर लो हो गया, यानी अब वहाँ पे हवा चलने लगी, गर्म तापमान खत्म हो गया। ठीक है। तो इन्हीं सब जो जो है इन्हीं सब पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चक्रवाती तूफान ताउते के बारे में देखते हैं। तो साल के जो सबसे पहला चक्रवात आया है अभी तक जो है 2021 की हम बात कर रहे हैं, 2021 में एक पहला चक्रवात आया है जिसका नाम जो है ताउते है। ठीक है। इसने बहुत ही तबाही मचाई। खासकर तबाही कहाँ मचाई, जैसे अभी आपको बताया था कि ये वाले क्षेत्र में तबाही बहुत मचाई। कौन सा क्षेत्र है ये क्षेत्र है भारत का, ये पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। इस वाले क्षेत्र में जो है उसने बहुत तबाही मचाई। इसके बाद जो है उसमें कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में जो है काफ़ी बारिश हुई। अब ताउते जो चक्रवात है इसका जो नामांकन है, नाम दिया है म्यांमार में।
ठीक है, म्यांमार जो है हम भारत से लगा हुआ पड़ोसी राज्य है, वहाँ उसने जो है इसका नाम दिया। अब इसका क्या मतलब होता है, तो जो ताउते है इसका मतलब होता है जो बर्मा की भाषा में वो नाम होता है गेगो, सॉरी गेको, ठीक है, बर्मा भाषा में है। और इसका मतलब होता है गेको का एक हिंसक छिपकली। क्या होता है, हिंसक छिपकली। तो जो 2021 का पहला चक्रवात ताउते आया था उसका नाम दिया है किसने दिया है, म्यांमार में ताउते तूफान का नाम है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही प्रश्न पूछा जाता है कि चक्रवात का नाम किसने दिया, साथ ही साथ पहला चक्रवात कौन है और कहाँ से आया। तो अरब सागर में ये उत्पत्ति हुई इसकी, और ये कहाँ से दिया इसने जो है, किसने दिया, म्यांमार ने। इसके बाद हम बात करते हैं जो चक्रवाती तूफान था वो है यास। तो दोस्तों यास अंडमान सागर और बंगाल के जो पूर्वी क्षेत्र है, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि बंगाल बंगाल का ये क्षेत्र है और ये इस क्षेत्र से जो है ये बना है। ठीक है, तो ये जो तूफान है ये खासकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार झारखंड में इसने जो है तबाही बहुत जोरों से मचाई, खासकर उड़ीसा क्षेत्र में। उड़ीसा क्षेत्र में साल में एक एक या दो तूफान जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आते ही आते हैं, क्योंकि कोस्टल क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, और पश्चिम बंगाल भी है और आंध्र प्रदेश भी तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ अक्सर जो है चक्री तूफान आते ही हैं। और क्योंकि इनसे लगे हुए जो राज्य हैं, बिहार है, झारखंड है, उसका प्रभाव जो है उसमें भी देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे जो है वो चक्रवात अंदर की ओर आता जाता है, उसकी जो है जो तीव्रता है, वेग है, जो स्पीड है हवा चलने की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर पूरा एकदम मैदान साफ है तो हाँ हवाएं चलेंगी, तेज चलेंगी, लेकिन जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे जहाँ घर हैं, पेड़ पौधे हैं, तो क्या करते हैं, उसको रोक लेते हैं, जो उसकी तीव्रता है चक्रवात की, उसको हवा चलने की, उसको रोक लेते हैं। इसीलिए जो है वहाँ पर जो तबाही उतनी कम मचती है जितना कि कोस्टल क्षेत्रों में मचती है। अब यास जो तूफान है उसका, चक्रवात है उसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है निराशा। ठीक है, क्या होता है, उसका मतलब होता है निराशा। और इसका जो नाम दिया है वो नाम दिया है किसने, ओमान ने। ठीक है, किसने नाम दिया है, ओमान देश ने। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर ये नाम कैसे देते हैं, चक्रवात कैसे तय होता है कि इसका नाम क्या होगा। तो दोस्तों इसकी क्या है कि इसमें बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं और आपस में जो है जो उनका नाम है, जैसे इंडिया है तो उसका आई है, तो ऐसे जो है रोटेट होता रहता है, यानी एक चक्र चलता है, ये ऐसा चक्र चलता है। जितने देश हैं तो इसके लगभग 18 देश हैं। ठीक है, सॉरी 13 देश हैं, और ये 13 देश क्या करते हैं, आपस में साल में एक बार बैठक करते हैं, और जो जिस रूटीन रोटेट होके वो अपना उसका नाम जो है देते रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ तो जो अगला आएगा, ऐसे करके जो है आपस में चर्चा करके ये नाम देते रहते हैं, और इस तरह से जो है इनका नामांकन होता है, जिसमें भारत भी है, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, इस तरह से जो है कुल 13 देश हैं। ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, ये आपस में मिलके इस तरह के जो तूफान आते हैं इनका नामांकन करते हैं। पहले इनकी संख्या 8 थी, लेकिन 2013 में इसकी संख्या जो है बढ़ गई, यानी इस संस्था में और बहुत सारे देश जो है इसमें शामिल हो गए। तो इस तरह से क्या होता है कि इनके नामांकन होते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि चक्रवात कैसे क्या है, क्या आखिर चक्रवात। दोस्तों अक्सर जो है प्रश्न में, चाहे एमपी पीसीएस को या दूसरे पीसीएस हो, चक्रवात के बारे में लिखने को आता है। साथ ही साथ चक्रवात से कुछ चीज़ें जो है फैक्ट के तौर पे पूछी जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर जो है हम देखेंगे। तो दोस्तों चक्रवात एक सामान्य निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, यानी जहाँ वहाँ जहाँ चक्रवात बनते हैं ना वहाँ पे वायुदाब कम होता है, तो निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं चक्रवात। ठीक है, और जिसके चारों ओर समान वायुदाब की रेखाएं पाई जाती हैं, तथा केंद्र में उच्च वायुदाब दाब होता है। ठीक है, केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। ठीक है, हाँ हवाएं हमेशा कहाँ से चलती हैं, उच्च से निम्न की ओर चलती हैं, ध्यान रखिएगा, उच्च से निम्न के लिए, क्योंकि यहाँ निम्न वायुदाब है और टेम्परेचर ज़्यादा है, और यहाँ उच्च है, जहाँ उच्च है तो नहीं चलेंगी, लेकिन निम्न की होगी, इसीलिए क्या है, चक्रवात हमेशा निम्न वायुदाब केंद्र होते हैं। और केंद्र से बाहर की ओर जो वायुदाब होता है, केंद्र से बाहर उच्च वायुदाब होता है, जिसके कारण बाहर से केंद्र की ओर हवा चलने लगती है, यानी बाहर से केंद्र की ओर हवा, बाहर से केंद्र की ओर हवा चलने लगती है, ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं। ठीक है, चलने लगती है। चक्रवात में वायु की दिशा, चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में होता है। जैसे ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और जानेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि चक्रवात में जो है जो उसकी दिशा कैसी होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है,
उसके घड़ी जो घड़ी होती है उसके दिशा में होता है। ठीक है, जैसे घड़ी जो ऐसे घूमती है ना, ऐसे ऐसे, और उसमें क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में ऐसे विपरीत होती है। तो दोनों जो है अंतर आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद चक्रवात बनते कैसे हैं, तो दोस्तों चक्रवात जो कैसे बनते हैं, गर्म इलाके में जो है समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा जो है गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब क्षेत्र में जो है ये बनती है, यानी जहाँ पे बहुत गर्मी होती है और वहाँ पे जो एक ऐसा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, मतलब एक ऐसा क्लाइमेट जो है क्रिएट हो जाता है जिससे जो है ये चक्रवात बनते हैं। हवा गर्म होकर जो है तेजी से क्या होती है, उठने लगती है, और ऊपर उठने के बाद क्या बोलती है, वो संघनन यानी द्रव के रूप में जो है वो क्या होती है, नीचे बैठने लगती है। और बादल इस तरह से जो है ये घटना, बादल इससे क्या है बादल बनते हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिससे कि वो क्रिएट होती हैं। इस वजह से घने खाली स्थान को भरने के लिए क्या होते हैं, नम हवा तेजी से ऊपर उठती है, और जहाँ हवा बहुत तेजी से चारों ओर घूमती है, और घने बादल और बिजली के साथ खूब मूसलाधार जो है बारिश होती है। यानी एक ऐसा क्षेत्र, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कि गर्म इलाके के समुद्र में, जहाँ समुद्र ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत ही गर्मी रहती है, खासकर जो अपने दक्षिण देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। तो उस क्षेत्र में जैसे गर्म हवा हुई और गर्म होकर क्या होती, अत्यंत कम वायु क्षेत्र में वो बनने लगती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तेजी से ऊपर उठती है, और नमी के कारण क्या होता है, सब बादल बनते हैं, और संघनन होने के बाद वो क्या, संघनन होने के बाद क्या होता है, वो संघनन होने के बाद एक शब्द होता है संघनन, यानी गैस से द्रव बनने की परिघटना को ही संघनन कहते हैं। ठीक है, किससे, गैस से जो द्रव बनते हैं उसको संघनन कहते हैं। तो इस वजह से जब जो क्षेत्र खाली होता है वो भरने के लिए क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है, और इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद जो है मूसलाधार बारिश होती है, और ये बहुत दूर तक ये जाती है। अब चक्रवात की क्या विशेषताएं होती हैं, तो दोस्तों चक्रवात की विशेषताएं ये होती हैं कि ये गोलाकार होती है, अंडाकार और वी आकार के होते हैं। ठीक है, चक्रवात के अंदर से बाहर की ओर दाब बढ़ता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, अंदर से बाहर की ओर दाब बढ़ता है, अंदर दाब कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, तो अंदर से बाहर की ओर दाब बढ़ता है चक्रवात में। चक्रवातों के समय वायुमंडलीय दाब कम होता है, जब चक्रवात आते हैं ना तो उसमें दाब कम होता है, इसीलिए उस ओर, जैसे मान लीजिए इधर दाब कम है तो हवा इधर ही चलेगी, अगर इधर दाब ज़्यादा है इधर कभी भी हवा नहीं चलेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये अगर हाई प्रेशर है तो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पर जो है वायुदाब कम होगा, लो होगा। ठीक है, और हवा भी उसी ओर चलेगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में अब मतलब जब जब चक्रवात आते हैं तो पूरा जो आसमान है वो काले बादलों से घिर जाता है, और घनघोर खूब वर्षा होती है। चक्रवात पर अवकेंद्री बल लगता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, फोर्थ पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, चक्रवात पर अभिकेंद्री बल लगता है, और चक्रवात में एक कोरियोलिस बल लगता है। ठीक है, जब मैं पृथ्वी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है हम इसमें जो है चर्चा करेंगे कि कोरियोलिस बल होता क्या है। इसके बाद चक्रवात के दो प्रकार होते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अक्सर जो है आते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये जो दोनों चक्रवात आए हुए थे ये दोनों जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात थे। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद जो है भारत में अरब सागर और बंगाल खाड़ी में ही अधिकांश जो है तूफानों की उत्पत्ति होती है, इन्हें ही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, एक तीव्र गोलाकार तूफान होता है जो गर्म उष्ण कटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है, जहाँ बहुत गर्मी होती है, जैसे कि हमने यहाँ बात की थी कि ये गर्म क्षेत्र में जो है ये बनते हैं, जहाँ हमने ये बात की थी। तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत ही गर्म होता है, उसी क्षेत्र में जो है ये बनते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है, और जो उष्ण कटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं, इनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय महासागरीय भागों पर होती है, और वहाँ से होती है जहाँ 27 डिग्री से तापमान अधिक होता है, और वायुदाब उसमें जो है कम होता है, तेज हवाएं और बारिश के साथ, ये जो है इनकी ये विशेषता है। उष्ण जो कटिबंधीय चक्रवात जो है, जैसे कि हरिकेन की हम बात करें, ऐसे कुछ नाम अलग अलग, ये सारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। हरिकेन, हरिकेन कहाँ आता है, ये आता है अमेरिका क्षेत्र में। टाइफेन कहाँ आता है, चीन में आता है, साथ साथ जापान का जो क्षेत्र है वहाँ आता है। और विली 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 ये ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में जो है ये तूफान आते हैं। ठीक है, ये सारे उष्ण कटिबंधीय दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि हरिकेन जो है चक्रवात किस क्षेत्र में आता है, तो है अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका उस क्षेत्र में आता है। टाइफेन जो है, टाइफून बोला जाता है, फैन भी कहीं कहीं बोला जाता है, तो ये चाइना, और जो चाइना का क्षेत्र साथ ही साथ जो जापान है इस क्षेत्र में टाइफेन आता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनके ये उदाहरण हैं। इसके बाद एक होता है प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात में क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है। प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायु दाब होता है जबकि वहाँ निम्न था, और उसके जो है
तथा बाहर निम्न वायुदाब होते हैं। ठीक है, यानी जो चक्रवात है, चक्रवात का ही अपोजिट क्या है, प्रति चक्रवात है। ठीक है, जैसे वहाँ पे जो हवाएं का जो दिशा थी उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत थी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपोजिट हो जाएगा, तो वो घड़ी की दिशा में हो जाएगा, और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो दिशा में था वो विपरीत हो जाएगा। ठीक है, प्रति चक्रवात भूमध्य रेखीय प्रदेशों में कम उत्पन्न होते हैं, परंतु उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है अधिक होते हैं। अब इनकी जो विशेषताएं हैं सेम वही विशेषताएं हैं। इसमें वहाँ पे अवकेंद्री बल लगता था, यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, यहाँ पर अपकेंद्री बल लगेगा। देखिए यहाँ अपकेंद्री बल लगेगा। ठीक है, और इसकी जो है हम अगर विशेषताओं की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, एक शीतल चक्रवात, प्रति चक्रवात, गर्म प्रति चक्रवात और अवरोध प्रति चक्रवात। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये चक्रवात हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 से 2 बार आप इसको वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।